Hello student, welcome to my video of Hello student, welcome to the new topic that is a number system और rational number। और नंबर सिस्टम में हम रैशनल नंबर को ही डिस्कस करेंगे और न्यू टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बस हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। और प्रॉब्लम्स क्या होंगी, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि आपने जैसे पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होता है, देखिए रैशनल नंबर तो हमें पता है क्या, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है, नहीं मतलब दो, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। रैशनल नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको इनके एग्जांपल तो पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 3.2, 14.3, 0.0023, 1.679, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में बार आ जाता है, जैसे 2.333 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.3 बार। 4.53 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए 53, तो इसे 4.53 बार। तो ये वाले इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी जितने भी हैं ये भी सब क्या है, ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरीके के, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट वो रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको हम क्या कहते हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी है। हमारा काम ये होगा कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीट कर रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जैसे टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत इजी होता है, इसको आप लास्ट 2 क्लासेस में, 7th 8th क्लासेस में सीखते हैं, ठीक है। इसको भी हम थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 2.5 बार, इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, तो इसको आप ये नहीं लिख सकते 2.5/10, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लिखते, जैसे आप टर्मिनेटिंग के लिए करते हैं वैसे नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करेंगे, इक्वेशंस का तरीका, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, अब कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द पी वाई क्यू फॉर्म। आप ये जितने भी ये हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। और ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हैं कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। तो इनको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में बताना है, तो इसे लिखते हैं। देखिए पहला है 0.15। आपको पता है, देखिए जो भी डेसिमल होता है, डेसिमल का एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो राइट में अगर जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी, देखिए जब आप इनका डेसिमल हटाओगे 0.15, तो वो 015 होगा, तो जीरो तो कोई नंबर होता नहीं, यानी 15 हो जाएगा। लेकिन अपॉन में आपको पता है ना, टेंस में आंसर देते हैं, यानी कि 10,000 इस तरीके से आंसर रहता है हमारा, 10, 100,000, 10,000। तो यहाँ पर जीरो लगानी पड़ती है। 1 के आगे कितनी जीरो होंगी, जो डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट है आप देखिए, डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, तो ये 2 आ जाएगा, यानी ये 15/100। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म तो बन गया, लेकिन अभी ये रिड्यूस नहीं है, इसको अभी आपको रिड्यूस भी करना है। तो ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, तो 5 से करिए, देखो 5 3 जा 5 2 जा 10। अब इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये 3/20 ये आपका फाइनल पी वाई क्यू फॉर्म हो जाता है, ठीक है।
तो टर्मिनेटिंग का कभी एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको आना तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड देखिए 0.675, तो ये कितना आएगा 675 अपॉन में 1000। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि डेसिमल के इधर देखिए कितनी डिजिट है 1 2 3, तो ये 3 0 इसलिए आए। बाकी तो अब इसको आपको रिड्यूस करना है, तो जब आप रिड्यूस करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, जैसे भी, अब ये 2, फिर से इसे 5 से 5 2 जा 10 7, और ये 5 4। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये फाइनल आंसर वुड बी 27/40। तो ऐसे ही देखिए थर्ड प्रॉब्लम 0.00026। तो जब आप इसे लिखते हैं तो देखिए पूरा, अगर जब आप डेसिमल हटाओगे तो ये होगा 0 0 0 4 0 आएंगी। ठीक है, 4 0। लेकिन आपको पता है कि कोई भी नंबर होता है विदाउट डेसिमल, जब डेसिमल नहीं होता तो उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरो, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो नंबर एज इट इज 26 ही रहेगा। तो 26, लेकिन अपॉन में कितनी जीरो आएंगी, तो डेसिमल के इधर कितनी डिजिट्स हैं आप देखिए, 5 डिजिट्स हैं, तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगी। अब इसको आपको रिड्यूस करना है, तो देखिए 2 से हो रहा है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और ये 5, नीचे 50,000 आ गया, तो ये आया 13/50,000। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ आना चाहिए। अब अगला देखो, तो ये प्रॉब्लम आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं रख देता हूँ, अब इसे आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ये आप खुद से कर सकते हैं इसको, आप खुद से, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अगर मैं इसमें आपको बोलता हूँ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो यानी आपकी नोटबुक में ये तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो ये मैं अभी रिकॉर्ड में नहीं रख रहा हूँ, तो ये मतलब इसके सोल्यूशन रिकॉर्ड में नहीं रख रहा हूँ, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि अपनी नोटबुक में जब मैं होमवर्क चेक करूंगा तो उस टाइम पे ये होने चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला थोड़ा सा आपको लग सकता है, इसको मैं कर देता हूँ 6875। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस तो रहेगा ही, और डेसिमल हटाओगे तो 6875, और अपॉन में कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 0। अब इसको रिड्यूस करिए आप, तो ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, देखिए माइनस आएगा, माइनस लेके चलना सर, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 3, 5 7 जा 35 5, फिर से रिड्यूस होगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 2000। अब ये 5 से और रिड्यूस होगा, तो इसको रिड्यूस करेंगे, देखिए माइनस 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिए जब 5 1 जा 5 ये 13 आ रहा है, तो 5 2 जा 10 आप डिवाइड जैसे भी करते हैं, तो ये पेयर में, अगर आपको पता है एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है जब आप पेयर में रिजल्ट्स लेते हैं, 0 5 2 जा 10। ओके, ये डिवीजन होता है ना, जैसे आप करोगे इसे 5 1 3 7 5, तो 5 1 जा 5। लेकिन जब यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो जब आप पेयर में डिजिट आते हैं तो 5 2 जा 10 गलत है, ये नहीं करेंगे, इसके बीच में एक जीरो रखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं क्या डिस्कस करूँ इसमें, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, फिर उसके बाद यस 5 7 जा 35, 5 5 जा, और ये 5 4 जा, फिर से 5 से रिड्यूस हो जाएगा एक बार और, माइनस 5 2 जा 10, फिर से देखो ये 27 पेयर में, तो 5, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बनाया है कि इसमें गलती करते, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा, और ये 5 8 जा। अब उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, फिर से रिड्यूस होगा, माइनस 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और ये 16। अब इसके बाद ये अब ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है, -411/16। तो देखिए आपका क्या आता है आंसर, और बाकी इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करना है, तो ये आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप आपके ये जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप देखिए जीरो, अगर आप 0.1 बार है, तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, ये आंसर नहीं देना 0/1/10, ये गलत है। ओके, तो इसको देखेंगे, इसका तरीका अलग है। ठीक है, तो एक हो गया तो सारे हो जाएंगे, तो इनको हम देखते हैं जरा एक बार। ठीक है, अभी तक इनके सोल्यूशन एक को देखते हैं, और चलिए इसको देखते हैं जरा। चलिए डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम पहली। देखिए अगर मैं इसमें से सिर्फ दो ही तीन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जैसे फर्स्ट हो गई और फोर्थ हो गई, बस। बाकी की ये प्रॉब्लम आपकी नोटबुक में ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम्स है, तो इनके स्टेप्स होते हैं। देखिए जैसे पहले का सोल्यूशन आप देखिए, तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू स्टेप 1 0.1 बार। फिर जैसे ये बार लिखा है, इसको 0.1 बार यानी कि
1 के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो उसको 1 1 1 3 बार डॉट 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 इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो 3 डॉट रखने होते हैं, और आप 3 4 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे 1 1 1 तो कम ही रखिए, ज्यादा नहीं, 3 तक ही, ओके। अब ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये आप देखिए, ये पूरी की पूरी, इसको हम क्या कहते हैं, कि इक्वेशन ही कहते हैं ना। इक्वेशन क्या होता है कि एक इक्वल साइन होता है, और उसके लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में हमें एक्सप्रेशंस मिलेंगे, और एक्सप्रेशन को इक्वल साइन के साथ कंबाइन किया तो ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे कैसे, इस तरीके से, देखिए, ठीक है। माइनस नहीं है, कहीं आप ऐसे बच्चे ये भी गलत करते हैं, माइनस ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ये फिर कंफ्यूज होते हैं, ये सब नहीं करना। थोड़ा, ये थोड़ा इतना थोड़ा सा लंबा रखना, कि ये लाइन जो थोड़ी सी लंबी रखना, ऐसे छोटी भी नहीं रखना, थोड़ी इस हिसाब से, ठीक है। और ये अलग से इस तरीके से दिखाना कि इक्वेशन 1 है। तो ये स्टेप 1 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखना, अगर नंबर के ऊपर अगर बार देखिए, अगर जैसे कोई नंबर है, अगर जैसे 1 बार है, तो मल्टीप्लाई एक डिजिट, देखिए कितने डिजिट पे बार है, एक पे, तो हम ये, ठीक है, इंटू 10 करेंगे। और अगर 2 डिजिट पे बार है तो इंटू 100 करेंगे, और 3 पे अगर हो तो 1000 करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही डिजिट पे बार था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग both the sides by 10 वी गेट। तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यानी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो ये थोड़ी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। तो देखो 10 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया है, अब जब 10 से एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि जब यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आप डेसिमल के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक नंबर है, ये 10 into 1.235, ठीक है। आप ये देखिए डेसिमल है, ये एक नंबर है, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे 10, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना आता है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1235 इंटू 1000 अपॉन 1000, तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखा 1235 अपॉन 1000, और ये देखिए 10 से ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा, 1235 अपॉन 100, अब ये कितना हो जाएगा। अब फिर से इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, डेसिमल यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और कितनी डिजिट को क्रॉस करेंगे, 0 है, देखो 2 0 है ना, तो ये किधर आएगा, इधर 12.35, ये आपको आना चाहिए 12.35, ओके। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ये जरा देखिए, जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल किधर शिफ्ट हुआ, डेसिमल 2 के मतलब लेफ्ट गया, ये राइट की साइड गया, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ। तो आप देखिए डेसिमल क्या हुआ, 2 के थोड़ा सा राइट में आ गया, यानी कि ये डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड जा रहा है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें अगर। और देखिए जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसने एक ही डिजिट को क्रॉस किया, 2 को, ओके। अगर हम यहाँ पर 100 से करते तो देखिए अगर 100 से करते तो क्या होता, तो फिर से यहाँ 100 लिखते, और फिर से इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए यहाँ पर, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 1235, ये कितना होगा 1000। अब आप यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 0 ये, 2 0 ये, 1235 अपॉन में 10। अब फिर से इसको डेसिमल में लिखिए, तो डेसिमल में बनाना आता है आपको, तो देखिए डेसिमल यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 0 है, तो ये डेसिमल थोड़ा एक ही डिजिट को क्रॉस करेगा, डेट इज 5, तो डेसिमल क्या बना, 123.5। अब जरा देखिए फिर से ऑब्जर्व करिए, जब हम 100 से इंटू कर रहे हैं इसको, तो डेसिमल फिर से किधर शिफ्ट हो रहा है, देखिए ये राइट साइड ही जा रहा है, अब कितने डिजिट को क्रॉस किया, 2 और 3 को क्रॉस कर दिया, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखना है आपको, जब भी आप 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई डेसिमल में नंबर है, तो अगर एक जीरो है 10 है, तो डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर 2 0 है तो 2 डिजिट, 3 होगा तो ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे पूछूं 1000 into 1.65789, तो डेसिमल किधर जाएगा तो देखो यहाँ पर 3 0 है, तो डेसिमल कितने डिजिट को क्रॉस करेगा, 1 2 3, राइट साइड जाएगा,
तो वो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि 3 जीरो है, तो इसका आंसर होगा 1657.89। तो ये आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 × 127.68 तो अब डेसिमल किधर जाएगा? देखो यहाँ पर एक ही जीरो 10 है, तो डेसिमल एक ही डिजिट को क्रॉस करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1276.8। तो ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, बस इसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब आ जाइए इधर। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक ही 10 यानी इसके पास एक ही जीरो है, तो डेसिमल जब शिफ्ट होगा वो एक ही डिजिट को क्रॉस करेगा और किधर जाएगा डेसिमल? राइट साइड में, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब हम डिवाइड करते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर 100 से जब डिवाइड करते हैं डेसिमल लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ओके, कैसे? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 में डेसिमल इधर है, और जैसे ही आपने 100 से डिवाइड किया तो वो किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट में खिसक के इधर आ गया, देखिए। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट जाता है। देखो मल्टीप्लाई में होता क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड किधर शिफ्ट, और ये डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? राइट साइड में। और डिवाइड जब करते हैं आप, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में। ये बस आपको थोड़ा सा देखना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवीजन वाली सिचुएशन भी दिखती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा? 1.111 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद इसको हम, ये जो नई इक्वेशन हमारी बनी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब बस जैसे ही ये होगा तो आपको दो इक्वेशन को अच्छे से देखना है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो जैसे ये दो इक्वेशन आपकी बनेंगी, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इक्वेशन जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट गिव्स तो जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कैसे करना है? देखो जो एलएचएस है दोनों इक्वेशन का, ये सेकंड का एलएचएस है और ये इसका एलएचएस है। तो दोनों सेकंड के एलएचएस, पहले सेकंड आ रहा है ना, सेकंड के एलएचएस में से फर्स्ट वाला एलएचएस माइनस करना है, और फिर सेकंड के आरएचएस में से फर्स्ट वाला। तो आरएचएस में से आरएचएस माइनस करते हैं, एलएचएस में से एलएचएस। तो यानी यहाँ पर आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर पहले आरएचएस इसका लिखेंगे 1.111 माइनस 0.111। ठीक है। अब देखिए 10x में से x माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9x। ये तो आपको आना चाहिए, अलजेब्रा है। ये लाइक टर्म से दोनों, 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आर एच डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखिए सेम नंबर है, जब आप माइनस करेंगे ये तो पूरा कैंसिल होकर जीरो ही होने वाला है। ठीक है, जैसे 1.111 0.111 माइनस करेंगे तो देखो ये चलता जाएगा, जितने भी वन होंगे सबके सब जीरो ही देने वाले। और ये देखिए 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू के लिए हमें 9 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से x कितना आ गया? 1/9। अब जरा देखिए हमने x को क्या लेट किया था? x को लेट किया था 0.1, तो x को हम यहाँ 0.1 लिख सकते हैं। देयरफॉर 0.1 नहीं, 0.1 बार, सॉरी ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो x को हमने यहाँ पर, x जो देख रहे हो, x को हमने क्या लेट किया था? 0.1 बार। तो यानी कि यहाँ पर बस x की जगह 0.1 बार लिख लीजिए, तो देखो ये एक्सप्रेस हो गया। ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या है? ये है p/q फॉर्म। ठीक है, ये 1 क्या है? p, और q 9 क्या है? q। तो ये काम हमें करना, तो देखो हमने एक्सप्रेस कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस किया p/q में। तो ये हमें काम करना है, तो इस तरीके से हम 0.1 का सेम इसी तरीके से 0.6 के लिए भी यही काम करना है। तो देखो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। कौन सा? 6। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, फिर उसके बाद बार हटा देंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 1 हो गई।
अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप आपको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस लिख लिख के ही होगा। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10, ठीक है, दोनों साइड आप 6 से और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स और यहाँ भी 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो हो जाएगा 10x। और आपको पता है अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट के इधर राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन जैसे ही ये आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, अब दोनों इक्वेशन का क्या करना है आपको होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है एंड देन वी गेट। तो सेकंड में से कैसे, सेकंड का पहले एलएचएस यहाँ लिखेंगे 10x माइनस, फिर फर्स्ट का x, फिर आरएचएस लिखेंगे 6.666 और फिर फर्स्ट का आरएचएस, इस तरीके से माइनस आपको करना है। तो यहाँ पर आएगा 10x माइनस x और ये 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो जाएगा 9x और 6 इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखिए इसको ये तो डेसिमल के राइट में जितना, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। एंड अगला स्टेप, फिर हमें यहाँ पर 9 नहीं चाहिए, दोनों साइड 9 से डिवाइड करो, ये तो कैंसिल हो गया और ये 3 3 जा, ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से x कितना आ गया 2/3। तो x को हमने क्या लेट किया था, देखिए x को हमने लेट किया था 0.6, बस x की जगह 0.6 रख दो, विच इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देयरफॉर 0.6 इज इक्वल टू 2/3, देखिए ये एक्सप्रेस कर दिया हमने पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या नया देखने को मिला, यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ है, तो अगर रिड्यूस होगा तो आपको रिड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ रिड्यूस हुआ ही नहीं था, ठीक है, आरएचएस में कहीं भी रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन इसमें आरएचएस में रिड्यूस हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए ये 3 4 5 ये मेरे को देखनी चाहिए प्रॉब्लम्स होमवर्क में, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो ये हो जाती है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम जो स्क्रीन में आपको दिख रही है एग्जाम्पल 2, इसमें आप देखिए 2 डिजिट पे बार है और 3 पे, तो इसमें लॉजिक वही रहेगा, प्रोसेस मेथड सब कुछ वही रहेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया। तो देखिए पहले को करते हैं, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, x की जगह y m कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, a भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं x से, तो x से ही प्रैक्टिस करिए 30। अब इसमें देखिए x इज इक्वल टू बार हटाएंगे तो ये कैसे 0.35 35 35 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, और इसको इक्वेशन हम 1 ले लेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, अब यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10, नहीं 10 नहीं करेंगे क्योंकि कितने डिजिट पे बार है 2 पे, तो यहाँ पर 100 से करेंगे, ठीक है, तो दोनों साइड जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0.35 35 35 डॉट डॉट डॉट, तो याद रखना कि जब आप बार हटाएंगे तो 3 बार कम से कम तो लिखिए नंबर्स को, ठीक है। अब देखिए आरएचएस में तो ये 100x आ जाएगा, लेकिन एलएचएस में आपको पता है कि जब 100 जो डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करेगा राइट साइड में, 2 3 और 5, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 35 डॉट 35 और यहाँ भी 35, और डेसिमल के बाद वैसे तो बहुत सारे 35 होंगे, ठीक है, रुकेगा ही नहीं, लेकिन हम 3 इसलिए रख रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 रखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 1 रखे थे 3 आपने, आप 2 रखते तो यहाँ पर 2 रखते, लेकिन कम से कम 3 तो रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 2 भी रख सकते हैं इसलिए। तो आगे देखिए, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगला तो आप जानते हैं क्या करना है, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इट विल गिव या वी गेट। तो देखिए इसे हम कैसे माइनस करेंगे, आपको इक्वेशन दिख रही होगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो आर एच एस में से 100x में से आप x माइनस करेंगे, और इसमें आर एच एस क्या है 35 35 ऐसे चलता जा रहा है 35 माइनस इसमें से 0.35 35 35, तो ये हो जाएगा 9x, और इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए जाएगा 35, क्योंकि बाकी डेसिमल के राइट साइड में जितना भी सारा जीरो होने वाला है।
तो सिर्फ आप डेसिमल के लेफ्ट वाले में देखिए 35 माइनस 0 कितना आएगा 35। तो ये हमें मिलेगा 100x माइनस एक्स, और ये 35.35 35 35 डॉट 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 माइनस 0.35 35 35 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो जाएगा 99x। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के इधर तो सारा जीरो हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा 35। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड 99 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कैंसिल होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आपकी इक्वेशन ठीक है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा x लिख देते हैं और 35/99 लिख देते हैं। आप बच्चे बोलते हैं कि 99 के नीचे चला जाता है, जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन 99 कैसे जाता है, वो दोनों साइड डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है इसीलिए। ठीक है, तो अब ये रिड्यूस हो रहा है, चेक करिए रिड्यूस नहीं हो रहा। अब x की वैल्यू क्या थी 0.35 बार, तो बस x की जगह 0.35 बार लिख लीजिए, और ये 35/99। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 0.585 बार। तो इसके लिए भी देखिए 585 बार हमें ये देखना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.585 बार। तो पहले हम इसको बार को हटाएंगे, 585 और 585 दो बार रख लीजिए, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई, कितना करेंगे यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है 1000 से, और वी गेट, तो दोनों साइड 1000 से आप इंटू करिए, 1000 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी 1000 इंटू 0.585, और ये 585 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो जाएगा भाई 1000x। यहाँ पर आप देखिए डेसिमल कितने डिजिट के इधर शिफ्ट होगा 3, क्योंकि 1000 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 585.585 डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से आप देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसमें इक्वेशन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, लिखोगे वी गेट व्हाट वी गेट, यानी कि 1000x जो है उसमें से एक x माइनस करेंगे। देखिए ये 1000 क्या है, सेकंड का LHS है, और x क्या है, फर्स्ट का LHS है। दोनों LHS में से LHS और RHS में से RHS। ओके, तो ये हो जाएगा 585.585 डॉट 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 माइनस 0 पॉइंट, ये 585, और यहाँ पर हमें इसे दो बार लिख दीजिए, यहाँ पर 585 पॉइंट, ये भी 585 माइनस 0.585 और 585 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो जाएगा भाई 999x, क्योंकि 1000x में से एक x माइनस करेंगे, और यहाँ पर देखिए डेसिमल के इधर तो ये सारा जीरो हो गया, बस 585 में से जीरो माइनस कर दीजिए, तो ये हमें मिलेगा 585। अब उसके बाद x कितना आएगा 585/99। ठीक है, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे 999 से। तो ये अगर आपको इक्वेशन आती है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्विकली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कैंसिल होके 1 बना, तो ये x हो जाएगा। अब ये चेक करिए कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है, तो आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। देखिए ये 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से देखिए, इसका सम करिए, 5 5 10, ये 18 आ रहा है, तो 18 3 से हो जाता है। तो आप इसको देखो 9 + 9, ये तो हो ही रहा है 27, तो ये 18 3 से हो रहा है, क्या 9 से भी हो जाएगा, तो देखिए 18 9 से भी हो जाता है, तो 3 से बेटर है आप 9 से कर दीजिए इसे पहले, ये और जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। देखिए तो 9 से हम करेंगे तो 9 9 6 का कितना होता है 54, और 9 5 जा 45, और ये 1 1 1। अब उसके बाद देखिए अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा 65/111, और x हमारा क्या था 0.585 बार, therefore 0.585 बार। देखिए 3 जो डॉट में लिखता हूँ, इस डॉट का मतलब क्या होता है देयरफॉर और सो। फाइनल जब हम आंसर लिखते हैं तो देयरफॉर 65/111। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए आपका आया नहीं आया, इसको आप प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद चलिए कुछ अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। इसके बाद जब ये प्रॉब्लम्स हो जाएं तो देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स इनके, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स ये तो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद देखिए ये वाली प्रॉब्लम्स में अगर आपको बोलूँ ये प्रैक्टिस के लिए, इसमें आपको अभी के लिए इनके बाद जो अभी प्रॉब्लम्स कराई उनके बाद सीधा ये करिए, फिर इसको भी करिए, फिर इसको भी करिए और ये करिए। तो 4 प्रॉब्लम्स आपको फटाफट करनी है जैसे ही मैंने आपको ये 2 प्रॉब्लम्स कराई हैं, ठीक है, ये 35 और ये। इसके बाद आपको नोटबुक में इसी ऑर्डर में रखना है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि ये प्रॉब्लम देखिए उसी के जैसी हैं सारी, ठीक है, सो दैट ज्यादा मिक्सअप ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। और ये तो करना ही है आपको, ये भी मैं देखूंगा नोटबुक में, ठीक है, तो ये आपको करके लाना है। तो अगला देखते हैं, इसके बाद अगली प्रॉब्लम, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम एग्जाम्पल 5 है, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.001 बार एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे बना सकते, एज अ फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो वैसे ही स्टार्ट करना है, बस यहाँ पर देखिए 3 बार हैं, तो इसे थोड़ा सा इसमें बच्चे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं बार इस जीरो पे भी, नहीं, बार हमेशा डेसिमल के लेफ्ट और राइट साइड में ही आपको दिखेगा, ओके, यहाँ नहीं दिखेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखिए लेट सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0.001 बार, वो इस तरीके से है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए किस कैसे x जैसे ही बार हटाएंगे तो क्या होगा, 0.001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 हो गई। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, ठीक है, पूरा लिख लेना, बोथ द साइड्स बाय, अभी कितने से करेंगे आपको पता होना चाहिए थी, बार कितनी डिजिट पे, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो 1000 से करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड 1000 से आप तो करिए, 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1000x। अब यहाँ पर जब आप सॉरी 1000, हाँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 1000 आया, अब उसके बाद देखिए डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, आपको पता है यहाँ पर 3 जीरो है, तो ये 3 डिजिट यानी कि डेसिमल किधर आ जाएगा, ओके। तो ये होगा 0.001, सॉरी ये होगा 001 डॉट 001 001, ऐसे चलता जाएगा ये सेकंड। लेकिन आप इसको याद रखना बच्चे, ये लिखते हैं जैसे मैंने लिख दिया, तो आपको पता है यहाँ पर जीरो की इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, आप इसको एक स्टेप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.001 डॉट डॉट डॉट। और ये इक्वेशन आपकी, इसको ना लिख के इसको एक लिखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखिए आपकी ये 2 इक्वेशन बनी या नहीं बनी फिर। तो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे अब हमें यहाँ पर जैसी इक्वेशन बनती है तो आपको पता है क्या करना है, कि जो LHS आएगा, दोनों के LHS, दोनों इक्वेशन के LHS में से LHS को माइनस करना है, कौन सी, सेकंड इक्वेशन पहले, फिर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, LHS क्या है, 1000x माइनस एक्स, फिर दोनों इक्वेशन के RHS, ये सेकंड का RHS है और ये LHS का RHS है, तो माइनस करेंगे तो 1.001 डॉट डॉट माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए 1000 में से माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन को रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 999x। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो आप ये देखिए डेसिमल के इधर वाला पार्ट तो सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट खत्म होकर जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। और फिर उसके बाद आपको पता है ये 999 इसके नीचे आएगा, कैसे आता है, दोनों साइड हम 999 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1/999। और अब ये रिड्यूस हो नहीं रहा है तो बस हमें x की वैल्यू लिख देनी है, x कितना है, 0.001। देयरफॉर 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। तो अब देखिए फ्रैक्शन बन चुका है, तो यही हमें आंसर मांगा था इन्होंने। देखो इन्होंने पूछा था कि एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन, तो ये रहा फ्रैक्शन, और बोला है कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा और सिंपल क्या होगा, रिड्यूस ही नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओके। तो ये होने के बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये अगला प्रॉब्लम स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं, और ये एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है।
इसमें बोला है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो बेसिकली ये देखिए आगे तक रिपीट हो रहा है, ये 0.9 बार है, ठीक है, इसमें 9 रिपीट हो रहा है, तो हमें इसे इसे एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है करने के लिए। तो पहले लेट x इज इक्वल टू 0.999, कितने 59 है, ओके, तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये तो ऑलरेडी यहाँ बार है ही नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 ही ले लो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, बच्चे बोलते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो अगर आप इसको देखो पहले, तो आप ये देखिए 99 का मतलब है 0.9 बार, तो यानी कि ये 99 जब ही आया होगा ना जब एक ही डिजिट पे बार हुआ होगा, ओके, 9 ही होगा। तो इसीलिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, कि बच्चे इसमें भी घूम जाते हैं मल्टीप्लाई किससे करना, बाद में नहीं याद आता है। तो आपको ये समझना है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अब बच्चे जब लिखने लगते हैं वो बोलते हैं हमने तो स्टार्ट ऐसे किया था क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0.3 बार, लेकिन ये कैसे दिया है। तो आपको समझना है ये रिपीट हो रहा है, तो ये 0.3 बार ही है, ओके। फिर उसके बाद आपको फिर बाद में फिर कंफ्यूजन होता है कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिपीट कौन हो रहा है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर लिख लेना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 0.3 बार, क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, बाई 10 वी गेट। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू एक्स, और ये भी 10 इंटू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 10x हो जाएगा। और ये देखिए एक ही जीरो है, तो ये एक ही डिजिट के यहाँ पर पहुंचेगा, तो हमें मिलेगा 9.9999, 5 9 ही लिखना, 5 9 इसके बाद लिखना, क्यों, क्योंकि बाद में वो जीरो हो जाएगा, तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे 9 है, तो 5 इस तरीके से रखो सो देट वो कैंसिल होके जीरो ही दिखेंगे, तो फिर कंफ्यूजन रहती है आगे। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फिर से देखिए हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब आपको पता है क्या करना है, कि सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट। तो यानी कि सेकंड का जो आरएचएस होगा, देखिए सेकंड के आरएचएस में से इसको फर्स्ट के आरएचएस को माइनस करेंगे, यानी कि 10x माइनस एक्स, आरएचएस में कह रहा हूँ, सॉरी, एलएचएस है ये, ठीक है। सेकंड के एलएचएस में से फर्स्ट के एलएचएस को, और फिर यहाँ पर ये जो सेकंड का आरएचएस आप देख रहे हो, इसमें से फर्स्ट के आरएचएस को माइनस करिए। 9.99999 डॉट 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 माइनस 0.99, देखिए 5 टाइम 9 इसलिए लिखवाया कि वो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो होंगे, तो 9 में से बस जीरो माइनस करना पड़ जाएगा हमें। तो ये तो हो गया 9x, और ये कितना है 9। अब दोनों साइड 9 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो हमें ये कैंसिल होके कितना मिला 1। तो x इज इक्वल टू 1। तो x कितना है ये देखिए, x तो 0.99 है, 0.99999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम 1/1 ऐसे लिख सकते हो, यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गई। इसमें एक्सप्रेस करना था हमें, या 1 लिख दो, मतलब ये तो हमें 1 आया, लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म क्या बनेगी इसकी, विच इज 1/1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को ये मिलेगी। आप ये देखिए नंबर है और ये नंबर 1 के इक्वल आ गया, ऐसा हो सकता है क्या, आप सोचिए कि कैसे पॉसिबल है कि ये नंबर 1 के 1, तो आपको पता है ना 1 तो 1 के इक्वल होगा ना, तो ये इस नंबर के कैसे इक्वल आ गया। एक्चुअली ये 1 इसलिए हो गया क्योंकि ये 0.9999999 चलता जा रहा है। ये किसके क्लोज जा रहा है आप जरा देखो, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज होते 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 ये अप्रोक्सीमेटली किसके क्लोज है, 1 के ही तो क्लोज है, इसीलिए 1 आया। देखिए ये स्क्रीन पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, इन प्रॉब्लम्स को हम थोड़े शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, आपको 2 मार्क्स की प्रॉब्लम या 1 मार्क की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए पहले आपको कुछ शॉर्टकट सीखने होंगे, जैसे देखिए ये शॉर्टकट्स में मतलब जो हमने अभी आंसर निकाले, जैसे देखिए अगर 0.1 बार है तो इसको हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, 1 बार है ना, तो देखिए जिसके ऊपर बार है उसको हम 1/9 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, याद रखना 9, ओके। अगर 0.2 बार होगा
तो 2/9, ऐसे ही 0.3 बार होगा 3/9, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है तो ये 1/3 होगा, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो ये शॉर्टकट में 1/9, 0.2 बार 2/9, ऐसे 0.3 बार 3/9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 1/3। ओके, ऐसे ही हमने 0.6 बार भी निकाला था, देखिए इसे हम इसको हम 6/9 लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे रिड्यूस करते तो कितना आता है 2/3, तो देखिए ये एक लाइन में हो गया इतने में, और हमने इसको भी प्रूफ भी किया था, ऐसे इसको मतलब एक्सप्रेस किया था इसको, ये रहा देखिए 0.6 बार, तो ये कितना आया देखिए 2/3 आया, और यहाँ पर ये एक लाइन में शॉर्टकट है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स क्या है थोड़ी सी लेंदी होती जाएंगी, तो उनको 1-2 मार्क्स के लिए इतना इतना लंबा प्रोसेस हम यूज नहीं करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.11 बार है 2 डिजिट, तो यहाँ पर 11 11 99, अगर यहाँ 0.23 बार है तो 23/99, ठीक है। ऐसे ही अगर 0.47 बार है तो 47/99, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ये शॉर्टकट यूज करना है। अगर मान लीजिए 3 डिजिट पे अगर बार आ जाए तो देखिए 1 डिजिट पे बार है तो 19, 2 पे बार है तो 29, तो 3 का आप समझ ही गए कि 0.111 बार होगा तो हम 111 तो लिखेंगे, जिस पे बार होगा उसको लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई जितनी डिजिट है 3, तो 3 बार लाइन, ठीक है। बाकी ये रिड्यूस होगा नहीं होगा, ये आपको देखना है, रिड्यूस तो हो रहा है ना 3 से, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा, और ये 3 3 3, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 37/3, 333। तो इस तरीके से आपको ये शॉर्टकट्स अप्लाई करने, अगर आपको कहीं दिखता है ये सब ऐसे ही, अगर लेट से यहाँ पर अगर दिखा 0.523 बार, तो इसे आप लिखेंगे 523/999। ओके, अभी रिड्यूस नहीं होगा, अभी से 3 से करेंगे तो ऐसे रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। 9 से 3 से नहीं होगा तो 9 से भी रिड्यूस नहीं होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जरा देखिए इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं इन्हें 1-2 लाइन में हम, बस आपके फ्रैक्शंस ठीक होने चाहिए, ये देखना है। तो देखिए पहली प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स वैक्स करने की जरूरत नहीं है, लेट सीधा देखिए 1.5 बार ये लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 0.5 बार, इसे हमने ब्रेक किया, देखिए जब आप जोड़ोगे ऐड करोगे तो वापस यही आ जाएगा। ओके, अब ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो 3.7 बार, तो इसको लिखेंगे 3.0.7 बार, अगर 23.5 बार है तो इसे लिखेंगे 12.0.5 बार। ऐसे ही ये 1 के लिए अगर 2 डिजिट पे बार होगा, जैसे 2.32 बार, तो इसे 2 प्लस 0.32 बार, अगर ऐसा आ गया 53.167 बार, तो इसे 53 प्लस 0.167 बार, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.5 बार को हम इस तरीके से लिखेंगे, अब इसके बाद 1 को तो 1 ही लिखेंगे। अब ये आपको पता है इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, जैसे अभी ये देखा था ना, 0.1 बार को 1/1, 0.2 बार को 2/9, तो 0.5 बार को उसको क्या लिखेंगे 5/9। अब आप ये देखिए, ये तो पूरा फ्रैक्शन है, आपने रैशनल नंबर ये सॉल्व किया था, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, ये 9, और ये बहुत सिंपल होता है, इसमें बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 9, और 1 को 5 से, प्लस 1 × 5, और यहाँ पर 1 को 9 से, तो ये क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं, 1 × 9 प्लस 5 × 1, 1 × 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 5/9, विच इज इक्वल टू 14/9, तो 1.5 बार कितना हुआ 14/9। तो देख लो ये एक्सप्रेस कर दिया हमने पी वाई क्यू फॉर्म में। तो ये हमें ये ज्यादा आपका 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो 1-2 मार्क्स में इसका दूसरा प्रोसेस भी होता है, लेकिन वो ऐसे करते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ऐसे नहीं करना, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरीके से करना। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये 23 सेकेंड प्रॉब्लम है। ओके, 23 1 बार। तो सबसे पहले देखो 23.1 बार लिखेंगे, अब इसे ब्रेक करिए, इसे स्प्लिट कर दीजिए, इसे 23 प्लस 0.1 बार,
अब ये 23 प्लस 0.1 बार को हम 1/9 लिख सकते हैं। अब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करिए 9। तो अब क्या करेंगे, देखो 9 को 23 से इंटू करेंगे और इस 1 को 1 से और 1 को 9 से। 23 इंटू 9, 1 इंटू 1। अब 9 को 23 से इंटू करो, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18, 207। तो ये हमें कितना मिलता है 208/9। और इक्वल टू में देखो हम क्या इक्वल टू हम लिखे जा रहे हैं, तो इक्वल टू में कौन है एलएचएस में, ये 23.1। तो यहाँ पर 23.1 बार हम लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक दो लाइन में मतलब कैलकुलेशन, बस आपको फ्रैक्शन ठीक होना चाहिए। अब मैं ये फ्रैक्शंस, ये देखिए हमारा टॉपिक होगा, मैं इसको नहीं सिखा सकता इस टाइम में, इसके लिए आप मेरे रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर में आप सीख सकते हैं। रैशनल नंबर का सेक्शन होगा, वहां पर अगर आपको प्रॉब्लम होता है फ्रैक्शन, वहां पर रैशनल नंबर कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको देख सकते हैं। ओके, तो ये भी हो जाता है। अब इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड में आप देखिए 2 डिजिट पे बार है, 1.21 बार थर्ड में, 1.21 बार। इसको पहले स्प्लिट करिए, देखिए 1 प्लस इसे 0.21 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 1 प्लस और 21 बार, इसको शॉर्ट में 21/99 लिखेंगे। ये भी मैंने डिस्कस किया था ये वाला। देखिए 2 डिजिट होगी तो उसी को जिस पे बार होगा उसको एज इट इज, फिर ऑन में 99। अब उसके बाद ये आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो 99 को 1 से और 1 को 21 से। तो 1 इंटू 99 और 1 इंटू 21, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना आएगा, और ये 99 होगा एलसीएम। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये 21/99। अब 99, अच्छा हाँ, इसमें इसे करने से पहले बेटर है आप ना इसको क्या करो, ये ना करके रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करो पहले। देखिए रिड्यूस हो रहा है 3 से, 3 7 जा और ये 33, तो कितना देखिए और सिंपल हो जाएगा ये। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे, 1 को 33 से 1 इंटू 33 प्लस फिर 1 को 7, फिर 1 इंटू 33। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 33 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन में 33, ये 33 प्लस 7 अपॉन में 33, और ये हमें मिलता है 40/33। ठीक है, अब इक्वल टू में जो बचा हमारे पास ये 1.21, उसको इधर लिख दीजिए। एरो नहीं लिख बनाने की जरूरत है, तो समझाया आपको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.21 बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम। ऐसे ही अब 17.43 और 115 पॉइंट, अब आप समझ गए कैसे करना है। तो इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या आंसर। बाकी तो मैं इसके सोल्यूशन इसमें और हो ही जाएंगे, वो करता हूँ। बाकी आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। तो चलिए देखते हैं इसको, फोर्थ को 17.43। अगला प्रॉब्लम ये फोर्थ है आई थिंक। 17.43 बार, इसको हम लिखेंगे 17 प्लस 0.43 बार, फिर ये 17 प्लस 43 अपॉन में 99। तो देखिए रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो अब सीधा इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 99 को सीधा 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 43 से, और ये 43 इंटू 1। अब 17 को 99 से आप जैसे भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो ये 17 इंटू ये कितना होता है 11 इंटू 9, 9 से करेंगे तो कितना 17 9 जा कितना होता है, ये होता है आई थिंक 153 होता है। और ये 11 11 से आपको करना आता है 3 5, देखिए 3 5 8 और ये 5 6 और ये 1, 11 से फटाफट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1683 हमें मिल जाता है यहाँ पर, 1683, और ये प्लस 43/99। और उसके बाद फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा 17.43 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3368421 726/99। अब इसके बाद ये रिड्यूस नहीं होगा, आप जितना भी रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि रिड्यूस हो अगर देखो यहाँ पर रिड्यूस होना है तो यहाँ पर हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप अगला आगे रिड्यूस नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये फाइनल आंसर ही आएगा। अब आगे रिड्यूस नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, जो होना होगा यहीं पर ही आप चेक कर लेंगे।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 115.13। तो इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सा प्रॉब्लम है? फिफ्थ है, 115.13। तो इसको देखो, 115 प्लस इसे 0.13 बार लिख सकते हैं, फिर 115 प्लस 13/100 लिख सकते हैं। ओ सॉरी, 100 नहीं, 99। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 99। 115 इंटू 99 प्लस 13 इंटू 1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 115 को वैसे ही 9 से, जैसे 115 है, 99 से जब आप करोगे तो थोड़ा ये बिना कैलकुलेटर भी करने की कोशिश करिए। तो 115 को आप पहले 9 से करिए, कितना आएगा, ठीक है। इसको जब आप 9 से करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1035। अब 11 से तो आप करना जानते हैं कैसे करेंगे, 538 मतलब जोड़ते चले जाते हैं, 3 और ये 1 1, ठीक है। कैसे, देखिए पहले 5 एज इट इज, फिर 5 प्लस 3 8, फिर 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 1, फिर 1 के इधर कुछ भी नहीं है तो 0 मान के चलते हैं, 1 प्लस 0 इज 1। इस तरीके से हम करते हैं। बाकी मैंने क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप जैसे भी करते हो वैसे करिए। तो ये कितना है, 11385 और प्लस 13, ठीक है। इसमें अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, therefore 115.13 बार, ये आपका आएगा 11398/99। तो ये अब ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो देखिए आ गया होगा। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये आप मुझे करके बताना कि आपका इसका क्या आंसर है। ये नोटबुक में मुझे चेक कराना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। वो तो करने ही है नोटबुक में आपको, ठीक है। और ये मुझे चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कर लोगे, मैं डिस्कस कर चुका। एक तो ये वाली प्रॉब्लम और उसके बाद एक ये वाली प्रॉब्लम। देखिए जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म होगी तो उसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम करनी है। जैसे कि ये हो गई और ये हो गई, देखिए फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इसको ये अलग प्रॉब्लम है, इनको अभी रुक जाइए, इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये और ये, ठीक है। दो ये हो गई और दो प्रॉब्लम्स ये हो गई, आपके सामने स्क्रीन में दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों आपको मुझे नोटबुक में दिखाना है। तो और बाकी तो ये मैंने, देखिए बाकी तो ये मैंने कर ही दी, तो ऐसा नहीं कि ये नोटबुक में नहीं होना चाहिए, ये भी नोटबुक में होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गए, तो इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए, अगली प्रॉब्लम आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। ये वाली प्रॉब्लम जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। बस इनमें आपको क्या देखना है, देखना कि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हमने की थी बार, जिसमें आपने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो जो बार होता था, देखिए किसी भी नंबर के उसमें डेसिमल उसके जस्ट क्लोज होता था, ठीक है। जस्ट उसके क्लोज है, देखो जैसे बार है तो उसके बाद ही जस्ट बार के बस जो भी डिजिट पे बार होगा उसके जस्ट आप देखेंगे उसके लेफ्ट में ही आपको डेसिमल दिख जाएगा। आप ये देखिए, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर आपको बार दिखेगा तो उसके जस्ट लेफ्ट में आपको बार दिखेगा, उसके साथ ही आपको बार दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि जो बार अलग है और उसके बाद जो डिजिट है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, मतलब जो बार जिस डिजिट पर है, उसके जस्ट लेफ्ट में डेसिमल है ही नहीं, तो इसको आप वैसे नहीं कर सकते जैसे अभी तक किया था, ठीक है। तो बस इनका करने का तरीका सिर्फ एक मैं लॉजिक बताऊंगा, एक फिक्स है। बस सब में करना क्या होता है कि हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, खींच के इधर लाइए, बार की तरफ आप शिफ्ट करके लाइए। और वो करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो पहला तरीका, पहला स्टेप यही होगा कि हमें इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद अगर जैसे ही यहाँ आएगा, तो अभी हमने इतनी मेहनत की है ना ये सारी इन सब में, तो बस वही काम करना है। अगर आपने प्रैक्टिस की, आप समझ जाएंगे कि जैसे इसके लिए करते थे वैसे इसके लिए करेंगे। तो पहला काम हमें यही होगा कि इस डेसिमल को हमें इधर शिफ्ट करना है, बार वाली डिजिट के क्लोज। देखो यहाँ भी नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नहीं है। इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत बन सकते हैं, लेकिन ऐसी कितनी भी सिचुएशंस होंगी, अगर आपको देखना डेसिमल
बार वाले के क्लोज होना चाहिए, जिस डिजिट पे बार है, बस ये समझना है। तो मैं इसका भी बता देता हूँ, इसका तरीका क्या है। तो देखिए डेसिमल को किधर शिफ्ट करना है हमें, लेफ्ट या राइट, आप ये देखिए। तो डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो राइट की तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डेसिमल अगर लेफ्ट जाएगा तो हम डिवाइड करते हैं, और राइट जाता है तो मल्टीप्लाई। अब कितने से करते हैं ये रूल याद रखना, ठीक है। देखो ये अगर राइट जाता है डेसिमल, और अगर लेफ्ट जाता है, ठीक है, तो राइट जाएगा तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर डिवाइड किससे करते हैं, 10 से। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी डिजिट के उधर जाना है। यहाँ पर आप देखिए हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिजिट को क्रॉस करना है, ठीक है, जरूरी नहीं एक हो, दो भी हो सकता है। मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसमें मैं लेट से 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने, 2 डिजिट पे। तो यानी कि हमें पहले सबसे पहले इस नंबर को 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल शिफ्ट होके इधर आएगा। और इसको भी किससे, 10 से, लेकिन इसको कितने से, 2 डिजिट इधर आना चाहिए, तो इसे 100 से करना पड़ेगा। और इसमें डेसिमल किधर लाना है, इस 51 के इधर। तो कितना है, सिर्फ एक ही डिजिट को क्रॉस करना है, तो 10 से। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है तो वो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो इसको। तो देखिए सोल्यूशन इनका। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, देखिए। या आप एक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। सीधा लिखिए, देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू 0.23 बार। तो सबसे पहला काम यही होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10। आपको समझ में आ रहा है 10 से क्यों किया है, बिकॉज हमें इस डेसिमल को यहाँ 3 के पास लाना है। तो कितने डिजिट क्रॉस, देखिए ये डेसिमल किधर जा रहा है, राइट साइड, और राइट साइड जाने में मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने डिजिट क्रॉस किए, 1, तो 1 के लिए 10, इसीलिए 10 लिए। तो दोनों साइड 10 से इंटू करिए। अब उसके बाद ये हो गया, देखिए 10x, तो ये कितना हो जाएगा, 2.3 बार। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल इधर आ जाएगा। अब ये वाला काम तो अभी तक हमने किया 2.3 बार, देखिए यहाँ पर ये हमने प्रैक्टिस की थी, ये वाली प्रॉब्लम 1.5 बार ये वाली। तो उसको स्प्लिट कर देंगे। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 प्लस 0.3 बार। तो ये 2 प्लस 0.3 बार को क्या लिखेंगे, 3/9। और ये रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस करिए, 2 प्लस 1/3। अब इसको क्विकली आप सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लीजिए इसमें, जैसे 3 3 को 2 से इंटू करेंगे, और 1 को 1 से। तो 2 into 3, तो सीधा आप डायरेक्ट कर लो। देखो 3 को 2 से इंटू करोगे तो 6, और 1 को फटाफट करिए, 6 + 1, तो ये कितना आया, 7/3। और यहाँ पर इक्वल में 10x है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, ना कि 10x चाहिए। तो ये आपको पता है 10 यहाँ पर 3 से क्या हो जाता है, इंटू हो जाएगा। कैसे होगा, ये इस तरीके से होता है, दोनों साइड हमें x के साथ 10 नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो 10 10 कैंसिल, ये x आ गया। अब ये 7/30, ये हमारे x की वैल्यू है, ओके। तो इस तरीके से आता है। बाकी आप जैसे भी करते हैं, इक्वेशन आपने सीखा होगा। बाकी जिन बच्चों ने इक्वेशन मुझसे सीखी उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनके समझ में आ रहा होगा किस तरीके से किया जाता है। तो ये देखो x इज इक्वल टू ये 7/30, ओके। तो अब ये x की वैल्यू आई है, तो x हमारा क्या था, 0.23 बार। तो बस x की वैल्यू को लिख दीजिए, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए पिछला सब कुछ तो वही है, बस यहाँ पर चेंज किया है, थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ता है, ये वाला स्टेप आपको देखना है। लेकिन कब करना है ये आपको देखना है, कब करना होता है, जब यहाँ पर देखना है कि बार जिस डिजिट पर है वो डेसिमल के क्लोज है या नहीं। अगर नहीं होगी तो हमें लेके आना पड़ेगा, इंटू 10 100 जो भी करके। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो उसके बाद देखिए अगला 1.46 को ट्राई करते हैं, सेकंड। इसको आप एक बार वीडियो को रोक के खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले लेट x इज इक्वल टू 1.46 बार। तो सबसे पहले आप क्या करो, लिखोगे ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्योंकि डेसिमल एक ही डिजिट के यहाँ आएगा, तो दोनों साइड 10 से इंटू कर दीजिए।
अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 10x। अब देखिए डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 14.6 बार। अब उसके बाद आगे इसे 2-3 लाइन में वो स्प्लिट करना है, आपको पता है 14 प्लस 0.6 बार, 6 बार 0.6 बार को 6/9 लिख सकते हैं। इसको रिड्यूस करिए, 3 2 जा और ये 9 जा, तो ये 14 प्लस 2/3। अब इसको आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए। कैसे? 3 को इस 14 से इंटू करेंगे, तो साइड में आप कर सकते हैं, अगर आपको आता है 14 का टेबल, 14 3 जा कितना होता है 42, प्लस 1 को 2 से 1 2 जा 2 और 3, तो 42 प्लस 2 कितना होता है 44, 3 और ये कितना 10x। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 10 सिर्फ इससे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, या तो देखिए अब यहाँ तो कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 44, 10 इंटू 3 इंटू 10 या 30 भी लिख सकते हो कोई, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, इसलिए मैंने कहा। देखो 5 और ये 2 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा 22/5। लेकिन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1.46 बार, विच इज इक्वल टू 22/5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए हमने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया पी बाई क्यू फॉर्म में। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 1.513 बार। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें भी लेट x इज इक्वल टू 1.513 बार। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कितने से करना पड़ेगा आप ये देखिए, डेसिमल को हमें किधर लाना है 3, इस ये जो 3 है इसके क्लोज आना है, क्योंकि बार इस पर है, और ये डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करेगा 2, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा, ये इंटू ही करना पड़ेगा ना, डेसिमल राइट जा रहा है, तो बाई 100 वी गेट, तो दोनों साइड 100 से इंटू करिए। तो ये कितना आ जाएगा 100x, और यहाँ पर जैसे ही 100 से इंटू करेंगे, तो आप देखिए जैसे ही 100 से इंटू करें डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 151.3 बार। फिर उसके बाद आप इसको स्प्लिट कर दो 151, अगला स्टेप होगा स्प्लिटिंग का। अब उसके बाद स्प्लिटिंग का जैसे एक लाइन में हम लिख सकते हैं 3/9, और 3 1 जा 3, 3 जा 9 रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस करिए 151 प्लस 1/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, 3 होता है, 3 को 151 से इंटू कर दो, 3 1 जा 3, अगर आपको आता है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इतना टाइम वेस्ट करेंगे आप, और 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 4 प्लस 1/3। अब ये कितना आ जाएगा 454/3, और यहाँ पर कितना है देखिए 100x, और x कितना आ जाएगा, ये दोनों साइड 100 से डिवाइड कर देंगे, 454/3/100। तो ये जो 100 होता है ये इंटू हो जाता है, कैसे होता है मैंने आपको बताया था ना, दोनों साइड हम 100 से डिवाइड करते हैं बेसिकली, 1/100 से, ये 100 से डिवाइड कर दो, देखो 100 से 100 कैंसिल, तो x आ गया, और ये इंटू में। अब यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये तो रिड्यूस नहीं होगा 3 से, लेकिन 2 से तो रिड्यूस हो रहा है ना, देखो 2 से ये 50, 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब तो आगे कुछ रिड्यूस नहीं होने वाला। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 227/150, क्योंकि 50 को 3 से भी तो इंटू करोगे। x कितना था, x हमारे पास कितना है देखिए, ये रहा 1.51.3 बार, विच इज इक्वल टू 227/150, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद अगला 0.215 बार, ये चौथा प्रॉब्लम है, तो इसको भी लेट कर लेते, लेट x इज इक्वल टू 0.215, मतलब 2 डिजिट पे बार है क्या, अच्छा 2 पे बार है, ओके। तो सबसे पहला काम यही है, आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें बार 15 पे, तो डेसिमल को इस 1 के क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ठीक है, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए,
सॉरी 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.215 बार। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10x। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल इधर आ जाएगा 0, एक मिनट सॉरी 2.15 बार। अब आपको बस स्प्लिट करना है, तो ये क्या होगा 2 प्लस 0.15 बार। अब 15 बार ये आपको लिखना आता है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे 15/99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। और रिड्यूस करिए, देखिए अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है 3 5 जा और ये 3 3, तो ये 2 प्लस 5/33 और ये 10x। 10x को तो अभी मत लिखिए, ये इक्वल टू लिखिए, बाद में लिखना, ठीक है। अब इसको अब एलसीएम लोगे फिर से, तो कैसे करेंगे 33 को 2 से, और इसको 2 इंटू 33 1 इंटू 5, ये होगा 66 प्लस 5/33, तो कितना आ जाएगा 71/33। और ये कितना है 10x। अब आपको पता है 10 इससे इंटू हो जाएगा, अब रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो x कितना आएगा 71/330। अब x की वैल्यू कितनी है 0.215 बार इज इक्वल टू 71/330। ये हमारा फाइनल आंसर है। और देखो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया ना पी वाई क्यू फॉर्म में, तो ये हमें करना है। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये होते ही इसके बाद आपको जस्ट मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही वीडियो में करना है। वो प्रॉब्लम्स मुझे चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एक तरफ रहेंगी। तो उसके बाद अब आप मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम्स कर लेंगे। कौन सी प्रॉब्लम्स थी, हाँ यस, एक तो ये 7 और ये 8, ये दोनों प्रॉब्लम अब आपको सॉल्व करके देनी है मुझे, ठीक है। 4 प्रॉब्लम्स तो ये करनी है, और उसके बाद ये 2 प्रॉब्लम्स भी उसके साथ अलॉन्ग विद, मतलब वहां भी कर देनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गई है। अब इसके बाद बस अब मिसलेनियस प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इस वीडियो को थोड़ा सा खत्म करते हैं इस क्लास को, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इसमें देख लेंगे। चलिए देखिए, अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहली प्रॉब्लम आपको दिखी क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.3 बार। तो इसको मैं यहीं पर ही रफली सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो आप लिखेंगे यहाँ सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.3 बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.2 बार प्लस 0.3 बार, ऐसे तो लिखते हैं सम। सम मतलब दोनों को ऐड करना है। अब 0.2 बार का मतलब 2/9 और 3 बार का 3/9। अब ये तो लाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों, तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या लिखते हैं सीधा 9, और ये 2 प्लस 3 और ये आ गया 5/9, ठीक है। तो ये अब ये हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो मैंने लिखा क्या है शायद आपको समझ में मैंने बोल तो दिया है, ठीक है, तो समझ में। तो ये फाइनल आंसर यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ दिस। तो यहाँ पर 0.23 बार प्लस 0.76 बार। तो 2 3 बार को क्या लिखें 23/99, और ये 76/99। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ये तो लाइक फ्रैक्शन है, आप देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में 99 दोनों सेम है, तो हम 99 ही आएगा। ये 23 प्लस 76, और ये कितना आएगा 99/99। तो ये कैंसिल होके कितना आया 1। देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है। तो वैसे ही अगला प्रॉब्लम देखिए इसके बाद, इसको हमें थर्ड को सॉल्व करना है। तो 0.4 बार इंटू 0.6 बार निकालना है कितना होगा। तो 0.4 बार को हम क्या लिखेंगे 4/9, और 0.6 बार को 6/9। तो देखिए रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस करिए, कहीं रिड्यूस हो रहा है देखिए 3 3 जा 3 2 जा, अब कहीं और रिड्यूस हो रहा है, सॉरी 3 से 3 2 जा 3 3 जा। अब तो कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 2 से, तो 4 2 जा 8, 8/27। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये भी, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी। यहाँ पर हमारे पास क्या है देखिए 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.34 बार। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 0.2 बार ठीक है, इसको तो हम लिख देंगे 3/9, ठीक है 3 बार। लेकिन इसको हम अलग से नोट बनाना है, इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ये अलग है क्योंकि यहाँ डेसिमल पहले यहाँ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखना नोट, ऐसे नोट बना के, और यहाँ लिखना 0.34 बार। इसको अलग से सॉल्व करना, लेट x इज इक्वल टू 0.34 बार। फिर यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना 10 से,
अब वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं, सीधा लिखना tan x इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे मैं आपको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, आप वैसे कर सकते हो, दिखा सकते हो। अब ये कितना आ जाएगा tan x, और ये आएगा 3.4 बार। अब आप जानते हैं इसको स्प्लिट करेंगे 3 प्लस 0.4 बार, ये 3 प्लस 4/9, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, फिर 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 9 या 27, ये एलसीएम आपको आना चाहिए। अब ये कितना जाएगा 31/9, और ये tan x, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर tan इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 90 आ गया, तो ये x की वैल्यू आई। तो यानी कि जो हमारा x था, x कितना है 0.34 बार, तो वो कितना 31/90। तो इसकी वैल्यू बस यहाँ पर रख दो, तो उसको हम कितना लेंगे 31/90, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। अब जैसी, अब बस अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, ये 3/9, और ये 31/90। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा तीनों का, तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 से हो जाएगा, 30 फिर से 3 से हो जाएगा, अब किससे 10 से। तो एलसीएम कितना है, 3 3 9, 10 90 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब जो 9 आता है उस 9 को इस 2 से इंटू करते हैं, तो 2 9 से कितना 18, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 18 प्लस, फिर इस 90 को 9 से डिवाइड करते हैं कितना 10, 10 को इस 3 से इंटू कर देते हैं तो 10 जो 30, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 31 कितना 31। अब आप इसको जोड़ लो कितना आएगा, ये 61 और 18 कितना आ जाएगा 79/90। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपका 3 मार्क्स दे सकता है अगर आता है तो, क्योंकि इसमें आपको होता है ना कैलकुलेशन अलग से भी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दूंगा वो आपको खुद करनी है, उसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, देखेंगे कि आपने इसमें से क्या सीखा है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम स्क्रीन में आपको दिख रही है, ये वाली जो प्रॉब्लम थर्ड है, देखिए एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम सेम इसी के जैसी जो अभी हमने डिस्कस की थी, इसके जैसी है। तो ये आपको मुझे चेक करवाना है क्या आंसर आया आपका इसका। इसके बाद देखिए ये द सम ऑफ दिस एंड दिस, आपको ऑप्शन इसमें चुनना है, इसमें आंसर दे रखा है, आपका क्या आंसर होगा, द वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। और ये देखिए द नंबर 1.27 इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर, तो आपको इसमें से ऑप्शन देना है। तो ये सारे वैसे ही हैं, p/q फॉर्म लिखनी है, ये आपको बताना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपकी नोटबुक में होनी चाहिए सारी प्रॉब्लम्स, ये भी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी प्रॉब्लम्स है, देखिए। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं p/q फॉर्म में, ये इसका सम, ठीक है, ये रहने दीजिए, रैशनल नंबर अभी नहीं है, ये हम आगे जब पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, सिर्फ ये 37 38 आपको करने हैं। तो ये अब एक आपका टॉपिक हो जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसके बाद अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।